हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल कोटेक्स मैथ्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स यानी घात और घातांक से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा, जिसमें पावर डेसिमल में दिया रहेगा और एक्स का वैल्यू आपसे पूछा जाएगा। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, if 10 to the power 7.5 into 5 to the power 2.5 into 2 to the power 2.5 is equal to 10 to the power x, then find the value of x। यानी आपको इस क्वेश्चन से x का वैल्यू बताना है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 10 to the power 7.5 into 5 to the power 2.5 into 2 to the power 2.5 is equal to 10 to the power x। अब 10 to the power 7.5 को एज इट इज लिखेंगे इनटू, यहां देखिए दोनों का बेस तो अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो इसको लिखेंगे 5 इंटू 2 टू द पावर 2.5 इज इक्वल टू 10 टू द पावर x। अब 10 टू द पावर 7.5 को एज इट इज लिखेंगे इंटू 5 टू जा 10 टू द पावर 2.5 इज इक्वल टू 10 टू द पावर x। जब मल्टीप्लाई में बेस सेम होता है तो पावर प्लस हो जाता है, तो लिखेंगे 10 टू द पावर 7.5 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 10 टू द पावर x। अब 10 टू द पावर 7.5 प्लस 2.5 10 होता है, तो पावर 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 10 टू द पावर x। जब इक्वल टू के बोथ साइड बेस इक्वल होता है तो पावर भी इक्वल ही होता है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 10। तो इस क्वेश्चन से x का वैल्यू निकला 10। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 10 दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, if 49 टू द पावर 2 इंटू 7 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 343 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 7 टू द पावर x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यानी आपको इस क्वेश्चन से भी x का वैल्यू ही बताना है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 49 टू द पावर 2 इंटू 7 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 343 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 7 टू द पावर x। तो 49 को लिख सकते हैं 7 टू द पावर 2, तो 7 टू द पावर 2 49 ही होता है, होल टू द पावर 2 इंटू 7 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 343 को लिख सकते हैं 7 टू द पावर 3, तो 7 टू द पावर 3 343 ही होता है, होल टू द पावर 3 इज इक्वल टू 7 टू द पावर x। अब पावर और पावर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 टू द पावर 2 टू जा 4 इंटू 7 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई, यहां भी पावर और पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 टू द पावर 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 7 टू द पावर x। जब मल्टीप्लाई में बेस सेम होता है तो पावर प्लस हो जाता है और डिवाइड में माइनस हो जाता है, तो इसको लिखेंगे 7 टू द पावर 4 प्लस 8 माइनस 9 इज इक्वल टू 7 टू द पावर x। अब 7 टू द पावर 4 प्लस 8 12 माइनस 9 3 इज इक्वल टू 7 टू द पावर x। जब इक्वल टू के बोथ साइड बेस इक्वल होता है तो पावर भी इक्वल ही होता है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। तो इस क्वेश्चन से x का वैल्यू निकला 3। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 3 दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, इफ 9 टू द पावर 8.6 इंटू 8 टू द पावर 3.9
इंटू 72 टू द पावर 4.4 इंटू 9 टू द पावर 3.9 इंटू 8 टू द पावर 8.6 इज इक्वल टू 72 टू द पावर x। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको इस क्वेश्चन से भी x का वैल्यू ही बताना है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 9 टू द पावर 8.6 इंटू 8 टू द पावर 3.9 इंटू 72 टू द पावर 4.4 इंटू 9 टू द पावर 3.9 इंटू 8 टू द पावर 8.6 इज इक्वल टू 72 टू द पावर x। अब 9 टू द पावर 8.6 और 8 टू द पावर 8.6 इन दोनों का पावर सेम है, तो इसको लिखेंगे 9 इंटू 8 टू द पावर 8.6 इंटू, अब यहां देखिए 8 टू द पावर 3.9 और 9 टू द पावर 3.9 इन दोनों का भी पावर सेम है, तो इसको भी लिखेंगे 8 इंटू 9 टू द पावर 3.9 इंटू 72 टू द पावर 4.4 को एज इट इज लिखेंगे 72 टू द पावर 4.4 इज इक्वल टू 72 टू द पावर x। अब 9 8 जा 72, 72 टू द पावर 8.6 इंटू 8 9 जा 72, तो 72 टू द पावर 3.9 इंटू 72 टू द पावर 4.4 इज इक्वल टू 72 टू द पावर x। जब मल्टीप्लाई में बेस सेम होता है तो पावर प्लस हो जाता है, तो लिखेंगे 72 टू द पावर 8.6 प्लस 3.9 प्लस 4.4 इज इक्वल टू 72 टू द पावर x। अब 72 टू द पावर 8.6 प्लस 3.9 प्लस 4.4 इन तीनों को प्लस कर लेंगे, तो 4 प्लस 9 13, 13 प्लस 6 19 का 9 लिखेंगे, 1 कैरी हो गया। उसके बाद 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 1 16। यहाँ 1 डिजिट बाद डेसिमल है तो यहाँ भी 1 डिजिट बाद डेसिमल लगा देंगे, इज इक्वल टू 72 टू द पावर x। जब इक्वल टू के बोथ साइड बेस इक्वल होता है तो पावर भी इक्वल ही होता है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 16.9। तो इस क्वेश्चन से x का वैल्यू निकला 16.9। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 16.9 दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, इफ 8 टू द पावर 4.2 इंटू 64 टू द पावर 2.1 इंटू 7 टू द पावर 8.4 इंटू 56 टू द पावर 3.5 इज इक्वल टू 56 टू द पावर x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको इस क्वेश्चन से भी x का वैल्यू ही बताना है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 8 टू द पावर 4.2 इंटू 64 टू द पावर 2.1 इंटू 7 टू द पावर 8.4 इंटू 56 टू द पावर 3.5 इज इक्वल टू 56 टू द पावर x। अब 8 टू द पावर 4.2 को एज इट इज लिखेंगे, इंटू 64 को लिख सकते हैं 8 टू द पावर 2, 8 टू द पावर 2 64 ही होता है, होल टू द पावर 2.1 इंटू 7 टू द पावर 8.4 इंटू 56 टू द पावर 3.5 इज इक्वल टू 56 टू द पावर x। अब 8 टू द पावर 4.2 इंटू, यहाँ पावर और पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2.1 इंटू 2 4.2 होता है, तो 8 टू द पावर 4.2 इंटू 7 टू द पावर 8.4 इंटू 56 टू द पावर
3.5 इज इक्वल टू 56 टू द पावर x। अब यहां देखिए इन दोनों का बेस सेम है, जब मल्टीप्लाई में बेस सेम होता है तो पावर प्लस हो जाता है। तो 8 टू द पावर 4.2 प्लस 4.2 8.4 इंटू 7 टू द पावर 8.4 इंटू 56 टू द पावर 3.5 इज इक्वल टू 56 टू द पावर x। अब यहां देखिए इन दोनों का बेस तो अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 7 टू द पावर 8.4 इंटू 56 टू द पावर 3.5 इज इक्वल टू 56 टू द पावर x। अब 8 7 जा 56 होता है, तो 56 टू द पावर 8.4 इंटू 56 टू द पावर 3.5 इज इक्वल टू 56 टू द पावर x। अब यहां देखिए इन दोनों का बेस तो सेम है लेकिन पावर अलग अलग है, तो जब मल्टीप्लाई में बेस सेम होता है तो पावर प्लस हो जाता है। तो 8.4 प्लस 3.5 को प्लस करेंगे तो होगा 11.9। तो लिखेंगे 56 टू द पावर 11.9 इज इक्वल टू 56 टू द पावर x। जब इक्वल टू के बोथ साइड बेस इक्वल होता है तो पावर भी इक्वल ही होता है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 11.9 पावर इक्वल कर दिए। तो इस क्वेश्चन से x का वैल्यू निकला 11.9। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 11.9 दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, इफ 27 टू द पावर 2/3 इंटू 81 टू द पावर -1/2 इज इक्वल टू 3 टू द पावर x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यानी आपको इस क्वेश्चन से भी x का वैल्यू ही बताना है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 27 टू द पावर 2/3 इंटू 81 टू द पावर -1/2 इज इक्वल टू 3 टू द पावर x। अब 27 को लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 3 27 ही होता है, होल टू द पावर 2/3 इंटू 81 को भी लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 4 81 ही होता है, होल टू द पावर -1/2 इज इक्वल टू 3 टू द पावर x। अब पावर और पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लिखेंगे 3 टू द पावर 3 इंटू 2/3 इंटू यहां भी पावर और पावर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 टू द पावर 4 इंटू -1/2 इज इक्वल टू 3 टू द पावर x। अब यहां देखिए 3 और 3 कैंसिल हो गया, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, तो लिखेंगे 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू -1 -2 इज इक्वल टू 3 टू द पावर x। जब मल्टीप्लाई में बेस सेम होता है तो पावर प्लस हो जाता है, तो लिखेंगे 3 टू द पावर 2 प्लस -2 इज इक्वल टू 3 टू द पावर x। अब 3 टू द पावर 2 प्लस -2 इज इक्वल टू 3 टू द पावर x। अब 3 टू द पावर +2 -2 कैंसिल हो गया, यानी पावर 0 हो गया, तो 3 टू द पावर x। जब इक्वल टू के बोथ साइड बेस इक्वल होता है तो पावर भी इक्वल ही होता है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन से x का वैल्यू निकला 0। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 0 दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। तो स्टूडेंट, मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।